नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो है जीएसटी पोर्टल पर दो दो नए चेंजेस आए हैं, उनकी बात करेंगे। आपको पता ही समय समय पर जीएसटी पोर्टल पर चेंजेस होते रहते हैं। हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई नया चेंजेस आ जाता है, कोई ना कोई नया अपडेट आ जाता है। और आप जैसे देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पर भी कितनी बातें चल रही हैं, यूट्यूब पर कितने वीडियोज आ गए हैं जिस पर लिखा है कि जीएसटी 3 भी लॉक हो चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है। और कहीं ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए हैं, सोच रहे हैं कि सर क्या जीएसटी सच में जीएसटी 3 भी लॉक हो चुका है। आज हम इन दोनों मेजर चेंजेस की बातें करेंगे। क्या सच में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या सच में जीएसटी 3 भी लॉक हो चुका है? यहाँ हम जीएसटी पोर्टल पर देखते हैं न्यूज एंड अपडेट्स में ये आया, टेंशन हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेट लाइबिलिटी इन जीएसटी 3 बी। मतलब क्या है, जो ऑटो पॉपुलेट लाइबिलिटी है उसको लॉक किया गया है। ये लोग तो लाइबिलिटी तो पहले भी लॉक होती थी, आपको जैसे ही पता ही है कि जीएसटी 3 बी में कहां से उठ के सब लाइबिलिटी या आईटीसी आता है, जीएसटी 1 से। तो अब क्या आ चुका है, अब जीएसटी 1 में अगर आप कोई भी एंट्री या कोई भी इनवॉइस चढ़ाना भूल गए तो जीएसटी 1A आ गया है। तो उससे जो लाइबिलिटी उठेगी वो जीएसटी 3 बी में आती थी। पहले भी यही होता था, क्या होता था, पहले भी जो लाइबिलिटी थी उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते थे। चाहे आप एक पैसे का भी चेंज करना चाहते वो भी नहीं चेंज कर सकते थे, क्योंकि ये क्या ऑटो पॉपुलेटली जो आता था पहले जीएसटी 1 से या जीएसटी 1A से, वो 3 बी में आता है। तो उसमें कोई चेंजेस होता ही नहीं था। तो ये जो हल्ला मच रहा है कि जीएसटी 3 बी लॉक हो चुकी है, ये हो गया है, तो ये तो पहले भी होता था और अब भी वही है। अगर हम इसको क्लिक करके देखते हैं आगे, इसमें हम देखते हैं क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्स पेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न एंड मिनिमाइज ह्यूमन एरर्स। मतलब क्या, जो भी ह्यूमन एरर्स होते हैं रिटर्न फाइलिंग करने में, उसको उसको कम करने के लिए जीएसटी कंटिन्यूस इंप्रूव जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। मतलब क्या है, जीएसटीएन जो डिपार्टमेंट है वो जीएसटी रिटर्न जो फाइलिंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने के लिए क्या समय समय पर जो अपडेट्स लेता है या कोई भी चेंजेस करता है वो करता उसको करता रहेगा, और इस पोर्टल को क्या है, जीएसटी पोर्टल को इंप्रूव करता रहेगा। अब इसमें क्या है, नाउ प्रोवाइड प्री फिल जीएसटी 3 बी फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटीज ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम डिक्लेयर सप्लाई इन जीएसटी 1 जीएसटी 1 आईएफएफ बाई सप्लायर। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो जीएसटी 3 बी में क्या आती थी, ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी आती थी, वो कहां से आती थी, जीएसटी 1 से, जीएसटी 1 से और आईएफएफ से। पहले भी ये होता था, जो भी लाइबिलिटी क्या जीएसटी 1 से ही उठ के आती थी, अब भी वही है। तो इसमें क्या है, ये जो हल्ला मचा हुआ कि जीएसटी 3 बी लोग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड वन में क्या क्या आ गया है, द taxpayer also have a facility to amend their incorrect declare outward supply in GSTR 1 to GSTR 1A। मतलब अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर की है जीएसटीआर 1 में, तो आपको जीएसटीआर 1A के थ्रू उसको ठीक कर सकते हो। गवर्नमेंट ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है ये कि जीएसटीआर 3 फाइल करने से पहले आप अपनी लाइबिलिटी को करेक्ट करके आप जीएसटीआर 3 फाइल करें। उसके लिए क्या है, अगर आपने कोई भी जीएसटीआर 1 में आपने कोई भी इनकरेक्ट आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर किया या आप कोई भी इनवॉइस डिक्लेयर करना भूल गए हो, तो आप जीएसटीआर 1 के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। आगे बात की है आईटीसी की, जो भी आप आईटीसी क्लेम करते हो जीएसटीआर 3 बी में, अब गवर्नमेंट ने जो जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो अवेलेबल करवाया है टैक्स पेयर को, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आईटीसी ठीक करेक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका आईटीसी एक्यूरेट नहीं है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, जो भी आप क्लेम करोगे जीएसटी 3 बी आईटीसी उसके लिए। अगले पॉइंट में बात करेंगे, जो ये जीएसटी 3 बी वाले ऑटो पॉपुलेटेड वाली बात चल रही है, तो कब से एप्लीकेबल होगी, जैन 2025 से, मतलब 2025 से। द जीएसटी पोर्टल इज गोइंग टू स्टिक मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन प्री फिल्ड जीएसटी 3 बी और जीएसटी 1 जीएसटी 1A आईएफ टू फर्दर एनहांस एक्यूरेसी इन फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। मतलब क्या है, जो भी ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी आएगी जीएसटी 3 बी में फ्रॉम जीएसटी 1 जीएसटी 1A आईएफ से, वो कब से होगी, जैन 2025 से। पहले भी ये होता था कि जो भी आपकी लाइबिलिटी आती थी वो जीएसटी 1 से आती थी। अब क्या है, अब जीएसटी 1A से आपकी जो भी लाइबिलिटी आएगी वो ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटी 3 बी में आएगी। आप उसमें कोई चेंज तो कर ही नहीं सकते।
तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी इन जीएसटी 3B आफ्टर रोल आउट ऑफ आईएमएस। आपको जैसे पता है जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इनेबल हो चुका है। उसमें 3 एक्शन दिए गए हैं, क्या, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। जो भी आप एक्शन लोगे उसके बाद ही जो भी आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड होगा वो जीएसटी 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होगा, जो भी आप एक्शन लोगे। आगे क्या कहा गया, फॉर द क्या है, सेम एडवाइजरी वुड बी इंश्योर्ड आफ्टर एड्रेसिंग ऑल द इश्यू रिलेटेड टू आईएमएस। मतलब डिपार्टमेंट ने एक अलग से एडवाइजरी पहले इशू की गई है आईएमएस के लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट एडवाइजरी क्या है, इंपोर्टेंट एडवाइजरी फॉर जीएसटी 9 और 9C। अब क्या हो चुका है, 9 और 9C पोर्टल पर एनेबल हो चुकी है। इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है, आपको जैसे पता है कि 9C किसके लिए एप्लीकेबल है, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, और 9C किनके लिए एप्लीकेबल है, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है उनके लिए 9 और 9C ऑप्शनल है। तो इस एडवाइजरी में क्या कहा गया, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जीएसटी सिस्टम विल बी ऑटो पॉपुलेटेड एलिजिबल आईटीसी फ्रॉम डोमेस्टिक सप्लायर एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज एंड इंपोर्ट आईटीसी फ्रॉम टेबल 3(1) ऑफ जीएसटीआर बी टू टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9। मतलब क्या है, जो भी टेबल 8A में जो भी हमारा आईटीसी आता था, अब वो कहां से आएगा, जीएसटीआर 2B से। इसमें क्या है, जो भी आपका अदर आईटीसी था उसमें से जो भी आपका रिवर्सल होता था, जो नेट आईटीसी आएगा वो टेबल 8 में कहां से आएगा, जीएसटीआर 2B से। These changes in GSTR 9 and 9C from the financial year 23-24 will be applicable in GSTL portal from 15 अक्टूबर 2024। मतलब जो भी ये GSTR 9 और 9C के जो भी चेंजेस आए हैं वो 15 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आगे क्या कहा गया, जो भी GSTR 9 में जो भी आईटीसी आएगा ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR 2B से आएंगे फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। ये 2 मेजर चेंजेस हुए हैं जो जीएसटी पोर्टल पर। इतनी बड़ी भी घबराने की कोई बात नहीं है जो इतना हुआ मच रहा है। बस ये क्या है, ये चेंजेस अब जीएसटी पोर्टल अप्लीकेबल हो गए हैं, तो आपने जो जीएसटी 9 और 9C फिल करनी है, थोड़ा इन जो अमेंडमेंट्स या अपडेट्स हुई हैं उनको होने दें, उसके बाद आप ये जीएसटी और जीएसटी 9C फिल करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपने पूछना हो, प्लीज़ कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ उस बात के लिए मुझको बताएं, तो मैं आगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।